कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में महागठबंधन टूट चुका है, ये तो पहले से ही तय है। आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग राह पर चल रही है और जिस तरह से कांग्रेस की फजीहत खूब हुई है अलग होने के बाद, जिस तरह से चुनाव में कांग्रेस ने हाथ आजमाया लेकिन सफलता मिली नहीं, बोचाहा में तो दुर्गति निकल गई और इसके बाद अब आरजेडी कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। जी हाँ, तो ये बड़ी खबर आपको बताएं कि जिस तरह से आरजेडी कांग्रेस के प्रति हमलावर है। आपको बताएं कि उधर दिल्ली में कांग्रेस अपने को मजबूत करने के लिए लगातार मैराथन बैठक कर रही है। अभी पिछले ही दिनों बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष पर तनातनी हो गई थी, उन्होंने इस्तीफा दिया था। हालांकि इस्तीफे की बात उन्होंने स्वीकार नहीं की है, फिलहाल अभी उनका इस्तीफा भी स्वीकार नहीं किया गया है मदन मोहन झा का, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन की बात चल रही है बिहार के अंदर। और इधर लगातार मैराथन बैठक भी हो रही है दिल्ली में नेताओं की। तो इस बीच कांग्रेस जो है तमाम तरह की कवायदे कर रही है खुद को मजबूत करने में, लेकिन आरजेडी ने कांग्रेस के इस तमाम कवायद की हवा निकाल कर रख दी है। जी हाँ, आरजेडी का बड़ा बयान सामने आया है कांग्रेस पर। तो हमारे संवाददाता अविनीश सिंह ने मृत्युंजय तिवारी जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं उनसे बातचीत की। आप सुनिए क्या कह रहे हैं वो। दिल्ली में कांग्रेस की मैराथन बैठक हो रही है और पीके प्रशांत किशोर लगातार प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। कांग्रेस कैसे मजबूत हो, बिहार में कांग्रेस की बागडोर किसको दी जाए, इस पर भी चर्चा हो रही है। और एकला चलो के नारे के साथ कांग्रेस में भी चर्चा हो रही है कि बिहार में भी एकला चलो। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी जी। सर, कांग्रेस की मैराथन बैठक दिल्ली में हो रही है, लगातार ये चर्चा हो रही है कि कांग्रेस को बिहार में एकला चलो पे चलना चाहिए, अकेले चलना चाहिए, क्या कहेंगे आप? नहीं, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी की ये स्थिति क्यों अभी है, इसके लिए तो चिंता है ही। कांग्रेस का नेतृत्व इस पर मंथन कर रहा है और इस पर रणनीति जो राजनीतिक चुनावी रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर जी, वो भी कांग्रेस पार्टी के माननीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी से मिली हैं। तो रणनीति चूँकि 2024 बहुत दूर अब नहीं है, तो आने वाले दिनों में अभी और भी राज्यों के चुनाव होने हैं, तो कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति बना रही है। इसमें बुराई क्या है? हम लोग भी तो यही कह रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस अपनी ज़मीनी हकीकत को समझकर कैसे मजबूत हों, अपना काम करें। लेकिन कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल यहाँ सबसे बड़ी ताकत है, उन्हीं के बल पर कांग्रेस का यहाँ कोई वजूद है। ये बात तो समझनी पड़ेगी, चुनाव के परिणाम ये बता रहे हैं। तो सबको पता है सबसे बड़ी ताकत, सबसे लोकप्रिय, जनता के दिलों पर राज करने वाले नेता तेजस्वी यादव जी राजद के पास है। तो हम सबको सबका सम्मान करते हैं, सबको जो महागठबंधन में समान विचारधाराओं की पार्टियां, सबका सम्मान है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर ऊट पटांग फैसला लेकर के, गलत निर्णय लेकर के अपने खुद भी किरकिरी करवा रही है। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं कांग्रेस के बारे में। आरजेडी के नेता साफ साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है, जिस तरह से कांग्रेस का जनाधार लगातार घटता चला जा रहा है, आरजेडी के बदले थे, आरजेडी के सहयोग से उनका कहना है कि कांग्रेस की हैसियत कुछ बनी थी लेकिन कांग्रेस इसे समझ नहीं सकी। साफ तौर पे कहना है कि बिहार में बिना आरजेडी के कांग्रेस की कोई भी हैसियत नहीं है, साफ साफ कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी। और उनका कहना है कि कांग्रेस एकला चलो की राह पर तो जरूर चल रही है, लेकिन ये तमाम जोर आजमाइश के बाद भी देख लिया कांग्रेस ने कि उनका क्या हश्र हुआ। यानी तगड़ा हमला आरजेडी की तरफ से बोला गया है। बाद में कोई गुंजाइश आप शायद नहीं बची है कि महागठबंधन में फिर से ये दोनों दल साथ साथ आए। लेकिन उधर अगर कहा जाए तो आरजेडी के अंदर भी ये मंथन कहीं ना कहीं चल रहा है कि कांग्रेस से अब कैसे रिश्ते रखने हैं। रिश्तों को बचाने की कोशिश तो जरूर की जा रही थी, लेकिन शायद अब जिस तरह से वार पलटवार का दौर चल रहा है आरजेडी और कांग्रेस के बीच, तो शायद ये संबंध अब ज़्यादा दिनों तक निभने वाला नहीं है या फिर वापसी होने की संभावना क्षीण होती दिख रही है। आपको बताएं कि जिस तरह से मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि हम सभी दल मिलकर प्रधानमंत्री बनाने के लिए राहुल गांधी को
हम लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस जो है इसे समझने को तैयार नहीं है। तो कांग्रेस को समझना होगा कि बिहार के अंदर आरजेडी की क्या हैसियत है और उसी हैसियत के मुताबिक समझौता करना होगा। यानी आरजेडी ने कांग्रेस के लिए जो जिस तरह से बोचाहा के बाद हो सकता था कि शायद फिर से दोनों दल साथ आए महागठबंधन में, लेकिन रास्ते अब बंद होते दिख रहे हैं। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।